वो साइंस को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पीडी सेक्शन के साइंस को। ठीक है, आज आज जो है वो आपका पार्ट जो है वो सेकंड हो जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में जो है वो सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रयोगशाला में जो है अरविंद कुमार खुराना जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो पैतृकता जो है वो सिद्ध करने में सहायक होता है। तो स्पेशली डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है आपको पेरेंटिंग के लिए। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है क्या कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक आपका जो है केंद्र अवस्थित है कहाँ पे। तो ये हैदराबाद में है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो है जीव आपका विज्ञान का जो है केंद्र स्थित है। तो ये स्पेशली हैदराबाद में है। आरएनए का संश्लेषण आपका होता है डीएनए से होता है। आरएनए का संश्लेषण आरएनए में शर्करा आपका पाई जाती है, राइबोज जो है वो शर्करा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीएनए में मौजूद शर्करा है तो ये स्पेशली आपका डीऑक्सीराइबोज होता है आपका डीएनए में मौजूद शर्करा। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है तो 10% होता है। डीएनए बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो है डीएनए बहुलक होता है। प्रोटीन जो है वो निर्माण के लिए आदेश देता है। तो डीएनए जो प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आरएनए जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, डीएनए की श्रृंखलाएं जो है बंधी होती है। तो स्पेशली हाइड्रोजन बंध से जो है डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कोशिका के अंदर जो है सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो आरएनए के द्वारा जो है सूचना का प्रवाह होता है। न्यूक्लियस के जो है बाहर डीएनए आपको मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है न्यूक्लियस के बाहर आपको डीएनए मिलता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे वनस्पति विज्ञान का पिता यानी जनक किसको कहते हैं। तो थियोफ्रेस्टेस को जानते हैं। आधुनिक जो है वो वनस्पति विज्ञान का जनक आपका कहा जाता है। तो लिनियस को कहते हैं, कार्लोनस लिनियस को कहते हैं। वनस्पति जगत का बड़ा जो है समूह होता है थैलोफाइटा, जो है वो सबसे बड़ा समूह होता है वनस्पति जगत का। ठीक है, थैलोफाइटा जो है वो समूह के पौधे होते हैं। तो शुकाय जो होते हैं वो प्रकृति के पौधे होते हैं थैलोफाइटा समूह के। आगे बताया जा रहा है कि सबसे सरल स्थलीय जो है वो पौधा समूह है। तो ब्रायोफाइटा जो है वो आपका स्थलीय जो है वो आपका पौधा होता है। प्रथम स्थलीय पौधा जो है माना जाता है। तो ब्रायोफाइटा जो है वो प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। ठीक है, सबसे जो है आपका बड़ा आपका जो है सबसे बड़ा जो है वो आपका ब्रायोफाइटा आपको डाइसोनिया होता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जो होता है जियोप्सिस जो होता है आपको सबसे छोटा ब्रायोफाइटा होता है। संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का जो है वो अभाव होता है। ये ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। ठीक है, वनस्पति जगत का जो है एम्फीबिया आपका वर्ग कहलाता है। तो ब्रायोफाइटा जो है वनस्पति जगत का जो एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है समूह के पौधे आपका उगते हैं। तो ये नम और छायादार स्थानों पर जो है टेरिडोफाइटा आपका समूह के पौधे उगते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि सबसे जो है छोटा आपका टेरिडोफाइट्स है। तो एजोला जो है सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स होता है। शैवाल जो है वो क्या होता है कि शैवाल का जो है अध्ययन कहलाता है। तो फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन होता है। शैवालों की जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये सेलुलोज की बनी होती है। आगे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री जो है वो प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। क्लोरेला जो है वो शैवाल से। तो ये आप जो है वो अंतरिक्ष यात्री के लिए है, प्रोटीन का स्रोत है। आयोडीन बनाने में जो है वो सहयोगी शैवाल कौन है। तो लेमिनेरिया होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है सबसे बड़ा जो है शैवाल किसको कहते हैं। सबसे बड़ा शैवाल जो है मैक्रोसिस्टिस जो होता है आपका मैक्रोसिस्टिस जो होता है सबसे बड़ा शैवाल है। छोटा शैवाल की अगर बात करें तो क्ले माइडोमोनास हो जाएगा। क्ले माइडोमोनास जो है आप जो भी प्रोनाउंस करेंगे तो ये आपका जो है छोटा शैवाल के रूप में जाना जाता है। कवक को देख लेते हैं। तो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है कवक आपका। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो माइकोलॉजी ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आपका अध्ययन स्टडी ऑफ जो है वो आपका जो है वो कवक यानी फंगई को जो है वो माइकोलॉजी कहते हैं। प्रमुख जो है वो कवक होता है। तो स्पेशली ईस्ट होते हैं, मशरूम और खमीर जो है आपका कवक के एग्जाम्पल है।
कवकों की जो है वो कोशिका भित्ति किसकी बनी हो, तो काइटिन की जो है कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक में जो है भोजन आपका संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है कवक में भोजन संचित होता है। डबल रोटी के जो निर्माण में आपका जो है उपयोग किया जाता है, तो सेक्रोमाइसेस जो है नामक कवक का जो है वो डबल रोटी के निर्माण में आपका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो इसका जो है डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। शराब उद्योग में जो है वो प्रयोग होता है, तो ईस्ट जो है शराबी उद्योग में प्रयोग होता है। बेकरी में जो है वो ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का जो है उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए जो है ईस्ट का प्रयोग करते हैं बेकरी में। ठीक है, लाइकेन को देखेंगे तो लाइकेन बने होते हैं, तो कवक और शैवाल से जो है लाइकेन बने होते हैं। लाइकेन शब्द का जो है प्रथम उपयोग थियोफ्रेस्टस ने जो है लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। पेड़ों की छालों पे जो है उगने वाले जो है हमारा लाइकेन कहलाता है, तो आपका कोटिकोलस जो है आपका कहते हैं इसको, पेड़ों को जो है वो पेड़ों की छालों पे आपका उगने वाले लाइकेन। चट्टानों पे उगने वाले लाइकेन कहलाता है, तो सेक्सिकोलस जो है वो आपका कहलाता है। गोबर पे जो उगने वाले कवक है, तो स्पेशली आपका जो है क्रो प्रो क्रोप्रोफिल जो है वो गोबर पे उगने वाला कवक है। लाइकेन का सहायक होता है, तो मृदा निर्माण में सहायक होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग आपका होने वाले लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, तो रोसेला लाइकेन से जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इत्र बनाने में जो है आपका उपयोग में लाया जाने वाला जो है लाइकेन लाइबेरिया और जो है इरवेनिया और रेमे नीला जो होता है आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या। यहाँ पे जो है अनावृति जो है वो आपका बीजों के बारे में देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनावृति आपका बीज जिम्नोस्पर्म जो होता है समूह के पौधे में बीज होते हैं, तो नग्न यानी आवरण नहीं होता है। सबसे बड़ा जो अनावृत बीजी आपका पौधा होता है सिकुआ जो होता है आपका सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा होता है। सबसे छोटा जो है अनावृत बीजी पौधा होता है जेमिया आपका पिग्मिया होता है सबसे छोटा अनावृत आपका बीजी पौधा। साबूदाना जो है प्राप्त होता है साइकस से के पेड़ से जो है साबूदाना प्राप्त होता है। अनावृत आपको बीजी पौधों में जो परागण की क्रिया होती है, तो आप वायु के माध्यम से होती है। आवृत बीजी के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या। आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, तो एंजियोस्पर्म समूह के जो पौधों में बीज होते हैं फल के अंदर होते हैं। सबसे बड़ा जो है आवृत बीजी पौधा कौन सा, तो यूकलिप्टस जो होता है सबसे बड़ा आपका जो आवृत बीजी पौधा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि सबसे छोटा जो है वो आवृत बीजी पौधा कौन सा है, तो लेमना जो है सबसे छोटा आपका आवृत बीजी पौधा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सबसे छोटा जो है बीज होता है, तो आकृत जो है वो सबसे छोटा बीज होता है। सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया जो है आपका सबसे बड़ा बीज होता है। सबसे छोटा पौधा क्या होता है, तो सेक्वा जो है सेपर विरेंस जो होता है सबसे छोटा पौधा होता है। सोलेनेसी कुल के पौधे होते हैं, तो आलू होता है, बैगन होता है, टमाटर, तम्बाकू और मिर्च होता है सोलेनेसी कुल के पौधे के अंतर्गत। रोटेसी कुल के पौधे होते हैं, तो नींबू, संतरा, फूल और मौसमी जो है तो रोटेसी कुल के पौधे होते हैं। रोजेसी कुल के पौधे कौन होते हैं, सेब होते हैं, नाशपाती होते हैं, गुलाब और रसभरी जो है रोजेसी कुल के पौधे होते हैं। ठीक है, मालवेसी कुल के पौधे क्या होते हैं, तो ये स्पेशली कपास, भिंडी और गुड़हल जो है मालवेसी कुल के पौधे होते हैं। मटर जो है किस कुल का पौधा होता है, लेग्यूमिनेसी जो है कुल का पौधा होता है मटर। गन्ना जो है किस कुल का पौधा होता है, तो ग्रेमिनी आपका कुल का पौधा होता है गन्ना। ठीक है, याद रखेंगे। लौंग जो है वो किस कुल का पौधा होता है, तो मिटेसी आपका जो है कुल का पौधा होता है। लौंग के तेल का जो प्रमुख घटक क्या होता है, यूरेनॉल जो होता है घटक होता है लौंग का। ठीक है, जड़ों पत्तियों के बारे में चलिए देख लेते हैं आपका। पौधे का जो है अवरोही आपका भाग होता है, तो जड़ जो है अवरोही भाग होता है। तर्को रूपी जड़ के उदाहरण है, तो मूली जो होता है तर्को रूपी जड़ के एग्जाम्पल है। कुंभी रूपी जड़ के एग्जाम्पल जो है सलगम होता है। उसके अलावा जो शंकाकार आपका जड़ के उदाहरण है, तो ये गाजर जो है शंकाकार जड़ के उदाहरण। गांठ जो है दार आपका जड़ के एग्जाम्पल है, शकरकंद हो जाएंगे। जड़ों के रूपांतरण है, तो मूली, गाजर और शलगम जो है जड़ों के रूपांतरण है। तनों के रूपांतरण जो है आलू है, अदरक है और हल्दी जो है तने के रूपांतरण है। ठीक है, अदरक एवं जो है आलू उनके खाने योग्य भाग कौन सा तना होता है, कंद के उदाहरण है, तो आलू जो है कंद के उदाहरण है। घनकंद के जो एग्जाम्पल होता है ओल और अरबी जो है वो घनकंद के एग्जाम्पल है। प्रकंद के जो आपका उदाहरण होता है अदरक और जो हल्दी आपको प्रकंद के उदाहरण होते हैं। शलकंद के जो एग्जाम्पल क्या है, तो ये शलकंद के जो है एग्जाम्पल प्याज और लहसुन हो जाएगा। प्याज के जो छिलके उतारने पे जो आंसू आते हैं, क्योंकि आपका सल्फेनिक अम्ल के कारण जो है आपका
छिलके उतारने पे प्याज के आंसू आते हैं। ठीक है, चलिए लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? तो एलाइसिन के कारण जो है आपका लहसुन में गंध होता है। ठीक है, मिर्च की जो है तीक्ष्णता का जो है कारण क्या होता है? इसीन जो होता है, कैप्सेइसिन जो होते हैं वो तीक्ष्णता यानी तीखा होने के कारण होता है मिर्च में। राइबोसोम जो है पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो तना होता है। दलहनी पौधे के जो है जड़ में पाए जाने वाला जो होता है जीवाणु राइजोबियम होता है, जो आपका जड़ में पाया जाता है दालों के। पौधे नाइट्रोजन आपका ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं हमारे प्लांट। वह जो है वो यंत्र जिसके द्वारा तने की जो है वो वृद्धि दर आपका नापी जाती है, तो ऑक्जेनोमीटर के द्वारा जो है तने की जो है वो आपका वृद्धि को नापते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि तना, पत्ती और कली से आपका नया आपका पौधा प्राप्त करना कहलाता है, तो कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आलू का जो है वो कायिक प्रबंधन होता है, तो ये तना से होता है। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन होता है, तो तना से होता है। पत्ता से होता है, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन पत्ता होता है। पौधे का मुख्य जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्ती है। पत्तियों में जो अति सूक्ष्म आपका छिद्र होता है, तो रंध्र यानी स्टोमाटा होता है। यहाँ जो बताया जा रहा है कि पत्तियाँ जो है वो सांस लेती है, तो स्टोमाटा के रूप में जो पत्तियाँ सांस लेती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है प्रैक्टिस देख लेते हैं। ये जो है बहुत मार्क किया हुआ है, देखिए आप मार्क पे ध्यान नहीं देंगे, आप जो है प्रैक्टिस करना है तो आप जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए फास्टली। ये मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है बात करें हम लोग वनस्पति जगत का जो है वो सबसे बड़ा आपका समूह क्या होता है? तो थैलोफाइटा जो होता है आपका सबसे बड़ा समूह होता है। ठीक है, मटर जो है वो किस कुल का पौधा? तो लेग्यूमिनेसी कुल का जो है पौधा होता है मटर। ठीक है, सी हो जाएगा 2 का। आगे जो बताया जा रहा है क्या कि प्रयोगशाला में जो है वो सर्वप्रथम डीएनए का जो है संश्लेषण किसने किया था? तो हरविंद खुराना जी ने किया था, तो 3 का सी हो जाएगा। यहाँ जो है न्यूक्लियस आपका के बाहर आपका डीएनए मिलता है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, तो 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, मार्क पे मत जाइए क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस करना है। कोशिका के अंदर जो है वो सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा जो है सूचना का प्रवाह होता है, तो 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिए, तो कहा जा रहा है कि कवकों का जो है की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, 6 का ए हो जाएगा। सबसे छोटा आपका बीज होता है, तो आर्किड जो होता है सबसे छोटा बीज होता है, तो 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर को देखेंगे तो तर्कु रूपी जड़ का जो उदाहरण क्या होता है? तो मूली जो है तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण होता है, तो 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि पौधे का जो है मुख्य आपका प्रकाश संश्लेषण कौन सा है? तो पत्तियां होती है, तो 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो लाइकेन आपका किसके बने होते हैं? तो उपयुक्त सभी के बने होते हैं, तो कवकों के भी बने होते हैं, शैवालों के भी बने होते हैं, तो 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वनस्पति जगत का जो है वो आपका एम्फीबिया आपका वर्ग कहलाता है, तो एम्फीबिया ए से होता है, ब्रायोफाइटा जो है होता है आपका बी से, तो याद रखेंगे ब्रायोफाइटा हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों में देखिए तो सबसे बड़ा आवृत आपका विजी पौधा होता है, तो यूकलिप्टस होता है सबसे बड़ा आवृत विजी पौधा, तो 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो शैवालों का जो है अध्ययन कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ जो है वो डी हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि डबल रोटी बनाने में जो है किसका प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग होता है, तो 14 का डी होता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक जो है केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो स्पेशली हैदराबाद में अवस्थित है, तो 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो केंद्रक में जो है डीएनए का अंश होता है, तो 10% आपका जो होता है, तो 16 का ही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि आधुनिक आपका वनस्पति का जो है जनक माना जाता है, लीनियस को मानते हैं, 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो आलू का जो है कायिक प्रवर्धन होता है, तो तना होता है, तो 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर में प्रश्नों को देखेंगे तो गन्ना किस कुल का जो है पौधा होता है? तो ये स्पेशली ग्रेमनी कुल का पौधा होता है, तो 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो सबसे बड़ा आपका बीज कौन सा? तो लोडोसिया हो जाएगा, तो 20 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो साबूदाना को जो है किससे प्राप्त करते हैं? तो आपका जो है साइकस से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा।
आलू जो है वो किस कुल का जो है वो पौधा होता है, तो आलू जो है वो स्पेशली सोलू नेसी कुल का पौधा होता है, तो 22 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए टमाटर क्या है, तो एक तरह का फल के कैटेगरी में होता है, लेकिन हम सब्जी मानते हैं, लेकिन ये होता क्या है, फल होता है, तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। पौधे के किस भाग से जो है वो हल्दी प्राप्त होता है, तो तना से मिलता है, ठीक है, डी हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक फल है, तो भिंडी एक फल होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको जो है वो सब्जी में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, तो 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें, 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो आलू क्या होता है, तो ये तना होता है, तो 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि लहसुन में आपका गंध का कारण क्या है, एलाइसिन होता है, 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे आपका महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो 28 का क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पुष्प हो जाएगा, ठीक है, तो 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो प्रकंद का जो एग्जाम्पल है आपका, अदरक जो है प्रकंद का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें शैवालों की जो है वो कोशिका भित्ति बननी होती है, तो सेलुलोज की बननी होती है, तो 30 का ए हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन कहलाता है, सेक्सिकोलस कहते हैं, तो 31 का बी हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न में देखें तो जड़ों के रूपांतरण के रूप में जो है वो आपका वृक्ष सभी होता है, तो आपका मूली भी जड़ है, गाजर भी जड़, सरगम भी इस तरह का बना होता है ना, तो याद रखेंगे, ठीक है, तो डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है, तो ब्राइफाटा को जो है वो आपको प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जो है वो जल और ऑक्सीजन की सेवा से प्राप्त करते, तो रिलैक जो है वो शैवाल का कैटेगरी है, जहाँ पे अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन जल और भोजन मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है, तो 34 का सी हो जाएगा। 35 नंबर में जो है बात करें सबसे छोटा आपका आवृतबीजी आपका पौधा है, तो लेमना जो है सबसे आपका छोटा आवृतबीजी आपका जो है पौधा है, और बड़ा कौन है, तो आप यहाँ पे जो है वो यूकलिप्टस को मानेंगे, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में देखिए, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव आपका जो है विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में है, ठीक है, 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि पेड़ों की छालों पे उगने वाला लाइकन क्या कहलाता है, तो कोटिकोलस कहते हैं, 37 का ए हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका लौंग आपका किस कुल का जो पौधा है, तो आपका मिटेसी कुल का पौधा है, 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर में प्रश्न में बात करें तो डीएनए किसका बहुलक होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का जो है बहुलक होता है, तो 39 का सी हो जाता है, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे, गोबर पे जो उगने वाले एक कवक आपका कहलाता है, तो क्रोप्रोफिलस जो है आपका, क्रोप्रो आपका फिलस जो है गोबर पे उगने वाला कवक है, तो 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइकेन किससे बना होता है, तो लाइकेन जो है वो आपका बना होता है आपका कवक और शैवाल से मिल करके लाइकेन बना होता है, तो आपका 41 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वो आपने देख लिया प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए आप देखते हैं एक्स्ट्रा आपका जो है डिटेल सेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है, स्टोमाटा जो है वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि पौधे की पत्तियों का जो है रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्ती के जो है लाल, उसके अलावा नारंगी और पीला रंग होता है, तो कैरोटीनॉइड्स के कारण जो है वो आपका लाल नारंगी और पीला होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है आपका मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का जो मुख्य जो है कार्य होता है, तो स्पेशली प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो भोजन बनाना पत्तियों का कार्य होता है। फल की बात करें तो फलों का अध्ययन कहलाता है, तो पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहते हैं। फल बनता है तो निषेचन के बाद जो अंडाशय से जो है फल बनता है, बीज बनता है। निषेचन के बाद बीजांड से जो है आपका जो है बीज बनता है, तो बीजांड जो है वो बीज से बनता है, और अंडाशय जो है फल आपका बनता है, ठीक है। निषेचन जो है वो आपका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, स्ट्रॉस बर्गर ने जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का जो है वो आपका खोज किया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि नर एवं जो है मादा में जनन इकाइयों का जो है संयोजन कहलाता है, तो स्पेशली निषेचन कहते हैं। सबसे बड़ा आपका बीजांड आपका होता है, तो साइकस जो होता है सबसे बड़ा बीजांड होता है, ठीक है। साबुदाना साइकस से ही मिलता है।
सबसे जो आपका जो है वो आपका जीवित जीवाश्म कौन है? तो साइकस होता है। किस जो है वो आपका फल को बनने में पुष्प का केवल अंडा से ही भाग लेता है, तो सत्य फल को बनने में जो है अंडा से ही भाग लेता है, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है किस फल को बनने में जो है अंडाशय के अतिरिक्त जो है पुष्प के अन्य भाग यानी पुष्पासन बाह्य दल भी जो है वो भाग लेते हैं, तो असत्य फल बनने में लेते हैं। सत्य फल के उदाहरण है तो मटर है, आम है, जो सत्य फल के उदाहरण है। असत्य फल के एग्जाम्पल कौन है? तो आपका जो है वो सेब हो जाएगा, नाशपाती या कटहल हो जाएगा। सोरेसिस फल क्या है? तो शहतूत, अनानास और कटहल जो है सोरेसिस आपका फल के एग्जाम्पल है। आम, इमली, पपीता, बेर का जो है कौन सा भाग आपका खाने योग्य होता है? तो मध्य जो है फल वित्तीय होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग कौन है? तो फल वित्तीय हो जाएगा। लीची का जो है वो खाने योग्य भाग होता है, तो एरियल जो है लीची का खाने वाला भाग होता है। नारियल का खाने वाला योग्य भाग कौन है? तो भ्रूण पोष जो है नारियल का खाने वाला भाग होता है। फूल गोभी का जो है खाने वाला भाग कौन है? तो पुष्प जो है क्रम आपका फूल गोभी का खाने वाला भाग होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि फूल को देखेंगे, पौधों का जो है जनन अंग होता है, तो पुष्प जो है वो पौधों का जनन अंग होता है। आगे बताया जा रहा है कि पुष्पों का जो है वो अध्ययन कहलाता है, तो एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन आपका कहलाता है। फूलों की खेती कहलाता है, तो फ्लोरिकल्चर जो फूलों की खेती कहते हैं। पुष्प का जो है नर अंग कहलाता है, तो पुंकेसर जो है नर अंग कहलाता है पुष्प का। पुष्प का मादा अंग कहलाता है, तो अंडप और कार्पेल जो है आपका क्या कहलाता है? तो मादा अंग कहलाता है। सबसे छोटा पुष्प है तो बुल्फिया जो है सबसे आपका जो है छोटा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो रेफ्लेसिया जो है सबसे आपका बड़ा पुष्प है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि पादप ऊतक को देखते हैं, प्लांट आपका टिश्यूज को। तो कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति जो है संरचना एवं कार्य समान होते हैं तो कहलाते हैं आपका ऊतक। ऊतक का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो बीचट ने जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा जो है इसमें ऐड किया हुआ है सारे जीएस को साइंस के। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से जो है वो ऊतकों का निर्माण होता है। जाइलम और फ्लोएम है तो सामान्य आपका ऊतक के एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को जो है वो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है तो फ्लोएम पहुंचाता है। आगे बताया जा रहा है कि पौधों की जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा जो है खनिज लवणों को जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तो जाइलम पहुंचाता है। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है क्या कि शरीर के ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक करता है। रक्त एक प्रकार का होता है तो ये संयोजी ऊतक होता है। रक्त आपका प्रकाश संश्लेषण को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि पेड़ और पौधे द्वारा खाना पकाने के तैयार करने की क्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। तो क्वांट सोम तो जो है वो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक होता है तो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल एवं जो सूर्य का प्रकाश जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे बताया जा रहा है कि क्लोरोफिल आपका प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? तो आपका बैंगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो आपका लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो है दर सबसे कम होती है तो बैंगनी रंग के प्रकाश में कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो उपचयन द्वारा ऑक्सीजन निकलता है तो जल से जो है वो आपका निकलता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि जल के अपघटन के लिए जो है ऊर्जा मिलती है तो प्रकाश से जो है जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है। आगे बताया जा रहा है क्या प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिति जो है यौगिक है तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है, ठीक है। क्या नाम है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। वायुमंडल में प्रकाश ऑक्सीजन की जो है मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। जैविक ऊर्जा का जो अंतिम आपका स्रोत क्या है? तो सौर आपका विक्रम जो है जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। पादप जो है हार्मोन को देखेंगे। प्रमुख पादप हार्मोन जो ऑक्सीन होता है, जिब्रेलिन होता है, एथिलीन होता है, फ्लोरीजेन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। आगे जो बताया जा रहा है कि वृद्धि आपका वर्धक प्रवर्धक आपका पादप हार्मोन है तो ऑक्सीन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। वृद्धि जो है निरोधक पादप हार्मोन है तो एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन जो है आपका वृद्धि निरोधक जो है वो आपका पादप होता है, ठीक है।
खोजा गया जो है वो प्रथम आपका जो है हार्मोन ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन की खोज जो है डार्विन ने 1880 में किया था। किसका जो है उपयोग आपको खेतों में छिड़काव करके जो है आपका खरपतवार आपका नष्ट करने में होता है, तो ऑक्सिन का होता है। अब 2 और 4D है, तो एक जो है एक आपका खरपतवारनाशी होता है, 2 अलग है और 4D अलग होता है, ठीक है। गैसीय जो है रूप में पाए जाने वाला हार्मोन क्या है, तो एथिलीन होता है। एथिलीन की खोज जो है किसने की थी, तो बर्ग ने की थी, 1962 में की थी। फलों को पकाने में सहायक होता है, तो एथिलीन होता है। पुष्पों की जो है वो संख्या की वृद्धि में आपका सहायक होता है, तो एथिलीन होता है। बौने पौधों को जो लंबा करने में सहायक होता है, तो जिब्रेलिन आपका हार्मोन बौने पौधे को जो है वो लंबा करने में इम्पोर्टेंट होता है। जिब्रेलिन की खोज किसने की थी, कुरोसावा ने 1926 में किया था। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं जो विकास में सहायक होता है, साइटोकाइनिन जो होता है सहायक होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन की खोज जो है मिलर ने 1951 में किया था। फूल खिलाने वाला हार्मोन है, तो फ्लोरिजेन जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है। टाउ मैटिंग क्या है, तो डाई और कार्बोक्सिलिक आपका अम्ल जो है टाउ जो है वो ट्राउ मेटिन होता है, ठीक है। पौधे के जख्मों को भरता है, तो ट्राउ मेटिन जो है पौधों के जख्मों को भरता है। पादप रोग जो है क्या है, तो आपका जो है तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है, तो विषाणु से जो है तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है। आलू का सेथिल रोग जो होता है जीवाणु की वजह से होता है। आपका तंबाकू का मोज़ेक विषाणु से, आलू का सेथिल रोग जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग होता है, तो कवक से होता है आपका रस्ट रोग। गन्ना में जो है वो लाल सड़न रोग होता है, तो कवक से होता है गन्ना में लाल सड़न रोग, ठीक है। गन्ना धान का अंगमारी रोग का कारक क्या है, तो आपका जेंथोमोनास नामक जो है जीवाणु होता है धान का जो अंगमारी रोग, ठीक है। ब्लास्ट रोग जो है संबंधित, तो धान से संबंधित है। हरित बाली जो है रोग संबंधित है, तो बाजरा से हरित बाली रोग संबंधित है। अग्नि निर्जा जो है रोग संबंधित है, तो सेब से संबंधित है। खान धान में जो खैरा रोग होता है, तो जस्ते की कमी से जो है खैरा रोग होती है धान में, ठीक है। आलू में जो है ब्लैक हार्ट आपका जो है रोग होता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। बंची टॉप रोग संबंधित, तो केला से जो है बंची टॉप रोग होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि केला में होता है, ठीक है, बंची टॉप, ठीक है। टिक्का जो होता है मूंगफली में आपको बीमारी होता है टिक्का की। मटर में मार्श रोग जो है वो मैग्नीज की कमी से होता है। कहीं कहीं मैग्नीशियम दिया रहता है, तो आपका गलत होगा, मैग्नीज सही है, ठीक है। नींबू में डाइबैक और लिटिल लीफ रोग होता है, तो कॉपर आपका तांबे की कमी के कारण होता है। आगे बताया जा रहा है कि आम एवं बैगन में लिटिल आपका लीफ रोग होता है, तो जस्ते की कमी के कारण जो है आम और बैगन में लिटिल लीफ होता है, जस्ते की कमी। और जो है आपने धान में भी देखा है, ऊपर में देख लीजिए, धान में भी वो जस्ते की कमी के कारण खैरा रोग होता है, ठीक ना। तो दो देख लिया आपने, आम में लिटिल लीफ है, बैगन में लिटिल लीफ जस्ते की कमी के कारण होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग और आंवले में जो है निक्रोसिस रोग होता है, तो स्पेशली आंवले में निक्रोसिस रोग और फूलगोभी में ब्राउनिंग जो होता है बोरोन की कमी से होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए वनस्पति शास्त्र को देखते हैं डियर। महत्वपूर्ण तथ्य है, लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प की कली से, लौंग प्राप्त होता है। हींग प्राप्त होता है पौधे की जड़ों से। कॉर्क प्राप्त होता है, ओक आपका वृक्ष की छाल से जो है ओक प्राप्त होता है। ओक का जो है वनस्पति का नाम क्या है, तो आपका क्वेकर्स आपका सुबर हो जाएगा। हीरोइन जो है वो प्राप्त होता है अफीम पोस्त से, अफीम पोस्त से जो है हीरोइन प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया पूरा चीज़ों को। चलिए अब जो है प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे, ये टिक मार्क किया हुआ है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि हमारे पास ये PDF है, जिसकी वजह से मैं आपको टिक मार्क वाला ही बता रही हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, तो ये धान की जो है वो आपका रोग है, तो आपका जो है 1 का C हो जाएगा डियर, ठीक है। चलिए पुष्पों का जो है वो अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका जो है एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है पुष्पों का अध्ययन, यानी पुष्प यानी क्या फ्लावर होता है, ठीक है, याद रखेंगे, B हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि पौधों का जनक अंग होता है, तो फूल जो है जनक अंग होता है, तो 3 का C हो जाएगा। 4 नंबर को देखेंगे तो अग्नि निर्जा का जो है रोग किससे संबंधित है, तो सेब से जो है अग्नि निर्जा का संबंध है, तो 4 का A हो जाएगा। फलों का अध्ययन जो है वो आपका कहलाता है, तो पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहते हो, तो 5 का A हो जाएगा।
6 नंबर प्रश्न में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किस रंग के जो प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, 6 का ए हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो पुष्प का जो है नर अंग कहलाता है, तो पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, तो आपका 7 का सी हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आम और बैगन में जो लिटिल लीफ आपका जो रोग होता है किसके कारण, तो कॉपर के यानी जस्ता के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे जस्ता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है जस्ता ऊपर दिया हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है, चलिए 8 वाला देख लीजिए आप लोग, अभी आपने देखा था। यहाँ पे जो देख रहे हैं जस्ता ही दिया है, लेकिन वहाँ पे जो है कॉपर दे दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपका खोजा गया आपका प्रथम जो है पादप हार्मोन है ऑक्सीन हो जाएगा, ऑक्सीन। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एक काम कीजिएगा आप लोग, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप जस्ता होगा या कॉपर होगा। ठीक है, एक बार कंफर्म जरूर हो लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका धान का जो है खैरा रोग किसकी कमी से, तो जिंक की कमी से जस्ता जो आपका लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्लोरोफिल के जो है केंद्र में होता है तो मैग्नीशियम होता है, तो ई हो जाएगा 11 का। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका जो बताया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो स्पेशली 12 का क्या हो जाएगा, दिन के समय होती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो असत्य फल जो है वो सेब है, नाशपाती और कटहल है। ठीक है, तो आपका जो है वो प्रयोग सभी हो जाएगा, तो 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो वुल्फिया हो जाएगा। रेफ्लेसिया जो है बड़ा फूल होता है, बड़ा और छोटा याद रखेंगे। वुल्फिया है आपका छोटा पूछा गया है, 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सबसे जो है बड़ा फूल है, तो रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा फूल होता है, 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण का जो है प्रथम आपका स्थिर यौगिक है, तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है तो आपका प्रथम स्थिर आपका यौगिक होता है, 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो हरे शैवाल की वजह से होता है, 18 का डी हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन है, तो भ्रूण पोष होता है, तो 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है टिक्का रोग संबंधित है, तो ये स्पेशली मूंगफली से होता है आपका टिक्का रोग। ठीक है, मूंगफली में होता है, तो 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण हो जाएगी, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो रक्त जो है एक प्रकार का होता है, तो संयोजी उत्तक है, तो आपका 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो फूलों की जो है वो खेती कहलाती है, तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत कहलाती है, तो 23 नंबर का सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधे की वृद्धि के लिए कितने जो आवश्यक तत्व होते हैं, तो जरूरी होता है, तो आपको वृद्धि के लिए 16 18 कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे, तो 24 का क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिए तो कहा जा रहा है क्या है कि आपका ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के समय जो है वो जो जल में कौन सी जो है गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो CO2 हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधों में जो है वो जल का जो है परिवहन होता है, तो जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है, 27 का ए हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्नों में देखेंगे, चलिए ऊपर देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि आपका 2 और 4D क्या है, तो एक खरपतवारनाशी है, खरपतवार को नष्ट करता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो पादप हार्मोन बताना है आपको कौन सा है। ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। ठीक है, तो आपका 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपको कहा जा रहा है क्या कि खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीन का करते हैं, तो 30 का ए हो जाएगा। ठीक है। फूल गोभी का जो है वो आपका खाने योग्य भाग कौन सा है, तो पुष्पक्रम जो है वो आपका खाने योग्य भाग होता है, तो 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका
गेहूँ में रस्ट रोग होता है, तो रस्ट रोग जो है वो संबंधित है गेहूँ से, तो किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है, तो 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर में जो है बात करें तो आपका पुष्पों का मादा आपका अंग कहलाता है, तो कार्पेल कहते हैं, 33 का बी होता है। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो सत्य जो है फल का एग्जाम्पल है, तो स्पेशली ए और बी। मटर और आम जो है सत्य फल का एग्जाम्पल है, आपका आम सेब जो है असत्य फल के एग्जाम्पल में आता है, ठीक है, याद रखेंगे, डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि पादप आपका वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे आपका निकलते हैं, निकाले जाते हैं, तो कवक से निकाले जाते हैं। 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका लौंग किससे जो है प्राप्त होता है, तो स्पेशली पुष्प शुष्क पुष्प कली से जो लौंग प्राप्त होता है, तो 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में आपका बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो पत्तियों का जो हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ग्रीन होता है, तो 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो पौधे द्वारा जो है संश्लेषित आपका खाद्य जो है वो पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो आपका जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो संश्लेषित खाद्य पदार्थ जो है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, तो 39 का बी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो पौधों में जो है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन आपके किसके माध्यम से होता है, तो फ्लोएम के माध्यम से होता है, ठीक है। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। 40 का बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं डियर अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 मैंने करा दी है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है।